ना 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 अभी दुलार चंद अभी 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 दुलार चंद यादव का हत्या हो गया, हम बोलेंगे फिर मेरा भी हो जाएगा कहीं। बिहारियों को बिना मतलब के पीटते हैं, चलते फिरते रोड पे मार देते हैं किसी को भी। अरे ये तो बिहारी है, चल ना, ये क्या कर लेगा। अच्छा ये गंदगी बिहारियों ने ही फैलाई होगी, ऐसा बोला जाता है बिहारियों के बारे में। बोले कि यहाँ के मुसलमान को ट्रीट किया जाएगा, कहाँ ट्रीट किया जी। पुलवामा अटैक हो गया, पहलगाम अटैक हो गया, उड़ी अटैक हो गया, जवानों की शहादत हो गई भाई। बिहार की जनता को बेवकूफ बता रहे हो। बिहार की आप लोग हमारा ऐसा व्यक्ति को अगर छूट मिल जाती है उसको जूता से मारेंगे, चमड़ा के जूता से। लाल गमछा आप लिए हैं, क्यों लाल गमछा लिए हैं? क्योंकि बिहार में तो लाल गमछे का तो चलन नहीं है ना, यहाँ पे तो समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। हम सीपीआई के समर्थन है, इसीलिए लाल गमछा समझ रहे हैं। देखिए सीपीआई को आप समर्थन कर रहे हैं, क्या कि हम सरकार में विश्वास नहीं करते, सरकार चोर है। सही बात, सरकार चोर है, सरकार एक बिजनेस है, सरकार में आना एक बिजनेस है। अगर हम 10 रुपया लगाएंगे तो 10,000 कमाने का सोच रखते हैं, इसीलिए हम सरकार में आते हैं। और हम जब टिकट लेते हैं किसी पार्टी से तो हम अपना पहले कुछ उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 10 करोड़ 20 करोड़, उसके बाद 10,000 करोड़ वसूल लेते हैं। और हम जब आते हैं ना सरकार में तो करते क्या है, जैसे मैं आया सरकार में तो मेरा 7 पुष्प कैसे बैठे, रुक नहीं यार, आदत तोप के बताना है। ना 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 अभी दुलार चंद यादव का हत्या हो गया, हम बोलेंगे फिर मेरा भी हो जाएगा कहीं, इसीलिए हम आदत तोप लिए। आप डर के मारे आप चेहरा ढके हुए हैं। अरे डर का माहौल है बिहार में, डर का माहौल है, कब कहाँ हत्या हो जाए इसका कोई गारंटी नहीं। क्या आप लोग हिंसा की डर का माहौल है बिहार में? बहुत डर का माहौल है। हाँ, क्यों डर का माहौल है? ऐसा सिचुएशन बन गया, अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? अभी हुआ ना दुलार चंद का मार दिया, क्या हुआ? तो कहने का मतलब है कि अभी जो लोग कहते हैं कि आरजेडी में जंगल राज था, आरजेडी का जंगल राज का अगर परिभाषा पूछा जाए, जो भी लोग जंगल राज बोलते हैं उसका खाली परिभाषा पूछा जाए, कौन सा किताब में कहाँ क्या लिखा हुआ है, कहीं पूछिएगा। जंगल राज का अर्थ था कि जो नीचे तबके का लोग था, उन लोग जब बड़े लोगों के कंधा पर चढ़ना शुरू कर दिया तो बड़े तबके के लोगों ने उसको जंगल राज में बदल दिया। बोला कि दिन क्या देखना पड़ रहा है कि जिसको हमारे बाप दादाओं ने नौकर बना कर लाया, जिसको कोई वैल्यू नहीं दिया, आज वो हमारे बराबरी का अधिकार कैसे मांगना शुरू कर दिया। इसी को लेकर के उन लोगों ने जंगल राज की घोषणा कर दिया। और जब लालू यादव के समय में प्रशासन की चीज़ें जो थोड़ा ढीली की गई थी, इसलिए ढीली की गई थी कि जब भी बड़े जातियों के लोग ने छोटे जातियों पर अत्याचार करता था और वो लोग अगर रिपोर्ट लिखवाने जाते थे तो वहाँ पुलिस भी डंडा मारती थी और उसका रिपोर्ट नहीं लिखती थी। इसी के लिए छोटे जातियों के लोगों के लिए छूट दिया गया था कि अपना खुद मतलब न्याय लड़े, हथियार उठाए, बड़े वालों को मारे, चूँकि उसको मारता था। आप जब पहले के देखिएगा, मेरा तो जन्म 1992 में हुआ है, लंबा चौड़ा है, 34-35 साल के हो गए हैं हम, लेकिन नौकरी अभी तक नहीं लगा है, सरकार के मार झेल रहे हैं। इसके पहले तो सरकार थी ना, आरजेडी की सरकार थी। तो उस समय हम बच्चे थे ना, 5वीं-6वीं क्लास में पढ़ते थे ना, अभी बच्चे थे, अभी दूध पी रहे थे, तो कैसे हो जाएगा। उम्मीद है मुद्दे क्या होंगे सरकार के? मुद्दा होना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा चोर होगा सरकार उसी को बनाया जाएगा। चोर होगा सरकार, वाह, सहमत हो भाई लड़कियों, सहमत हो, जो सबसे ज्यादा चोर होगा। हमारे यहाँ क्या होता है ना कि हमारे बिहार में हम यादव हैं तो यादव को देंगे, ठीक है, और अगर जनरल कास्ट है तो बीजेपी को देंगे, ठीक है, और अगर SC ST है तो पासवान को देंगे, तेजस्वी क्या नाम है उनका, चिराग पासवान को देंगे। तो हमारे यहाँ जब तक ये चलता रहेगा ना मैडम, जब तक ये चलता रहेगा कि जातिवाद और अपने भाई खड़े हैं, अपने चाचा ताऊ खड़े हैं, जब तक ये होगा तब तक बिहार का भैया विकास नहीं होने जा रहा है। जातिवाद खत्म होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। नहीं होने का कारण नहीं होने का कारण है कि लोग व्यक्तिगत स्तर पे अभी उस रूढ़िवादी से उभरे ही नहीं है भाई। जब तक मैंने पहले मुद्दा यही कहा कि जब तक व्यक्तिगत स्तर पे कोई इंसान अच्छा नहीं होगा वो एक बेहतर नेता हो ही नहीं सकता। मेरा दावा है कि नहीं हो सकता है। और एक मिनट, और जब तक व्यक्तिगत स्तर पे जब उनका विकास नहीं होगा ना, तब तक जो है ये जातिवाद भी उनके दिमाग से निकलने नहीं जा रहा है। और जातिवाद मुझे लगता है कि निकलेगा ही नहीं कभी, जब तक नहीं होगा विकास तब तक नहीं निकलने जा रहा है। जातिवाद के फैक्टर पर बिहार के
के वोटर्स वोट देते हैं? बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल सच है। लोग आते हैं माइग्रेट होकर के, फिर मतलब वोट दे करके फिर वापस चले जाते हैं कमाने और जाति के नाम पे वोट देते हैं। सरकार से ज़्यादा बिहार की जनता का फॉल्ट है, क्योंकि जनता भी नहीं बदल रही है यहाँ की। उनको सिर्फ जाति पे वोट देना है, उनको मुद्दा नहीं देखना है कि माइग्रेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी लेवल है, चाइल्ड सेक्स रेशो इतना ज़्यादा गिरा हुआ है बिहार का। तो उनको इन सब चीज़ों से उठ करके इन मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वोट करना चाहिए। और जो ये बोल रहे हैं ना कि पर्सनल लेवल पे ठीक है, कुछ लोग पर्सनल लाइफ में अच्छे नहीं होते लेकिन प्रोफेशनल में भी बहुत अच्छे होते हैं, तो ये चीज़ भी देखना चाहिए, क्योंकि पर्सनल और प्रोफेशनल में डिफरेंस होता है। कई लोग पर्सनल लाइफ में नहीं अच्छे लेकिन उनका प्रोफेशनल वर्क बहुत अच्छा होता है। मुद्दा क्या होगा, किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप लोग? हम लोग करेंगे सबसे पहले रोजगार और अपना माइग्रेशन रुके, पलायन जो इतने बड़े स्तर पे होता है, क्योंकि बाहर जाकर के बिहार के लोगों को बहुत ज़्यादा जलीलियत का सामना करना पड़ता है। चाहे वो स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, वहाँ पे अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है बच्चों को। बोला जाता है ये तो बिहारी है, चल बिहार। महाराष्ट्र से बिहार के लोगों को, यूपी बिहार के लोगों को, इवन की जो अदर स्टेट के लोग हैं वो बिहारियों को बिना मतलब के पीटते हैं, चलते फिरते रोड पे मार देते हैं किसी को भी। अरे ये तो बिहारी है, चल ना, ये क्या कर लेगा, अच्छा ये गंदगी बिहारियों ने ही फैलाई होगी, ऐसा बोला जाता है बिहारियों के बारे में। तो ये सब चीज़ें उनको सोचना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। मतलब हमारा भी एक अधिकार है ना, मूल अधिकार बोलते हैं, किसी भी इंसान को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, तो इसका हनन होता है डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली रूप से। इस पर भी सरकार को कार्रवाई करना चाहिए कि अगर बिहार के किसी भी मतलब अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, जैसे ये हाशिए पे है, बिहार को हाशिए की तरह ट्रीट किया जाता है, ये हाशिए पे है, बॉर्डर पे हर चीज़ों में पिछड़ा है, लेकिन लोगों के साथ भी इंसान की तरह बर्ताव ना करके अलग तरीके से बर्ताव किया जा रहा है। उस पर एक्शन होना चाहिए। सरकार जो भी हो इस चीज़ को स्ट्रिक्टली ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कूल में बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, डर के रहते हैं, दूसरे अदर कास्ट के बच्चों से उनको दबाया जाता है। ऐसा हमने स्कूल में भी देखा है, कॉलेज में भी देखा है, जैसे दिल्ली में रहते हैं हम वहाँ पे, तो देखा है ऐसी चीज़ें हो रही है बाहर में और बहुत ज़्यादा लेवल पे होती है। लग रहा है आप लोगों के जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर खरा कौन उतरेगा, आप लोगों का साथ कौन देगा? क्योंकि पिछले आप लोगों ने देखा, मेरे ख्याल से आपने आरजेडी की भी सरकार देखी, आपने जेडीयू की भी सरकार देखी। क्या लग रहा है आपको कि इन दोनों में से कोई आप लोगों के लिए विकल्प है, या और भी तीसरा विकल्प आप लोगों ने? फिलहाल तो मुझे नोटा दिख रहा है, अभी कोई मुझे विकल्प ऐसा नहीं दिखा है। नोटा मेरे को यही लगता है, जितना ज़्यादा हो नोटा प्रेस करो, और इसके खिलाफ भी सरकार को एक मुद्दा लेना चाहिए कि अगर जा रहा है, इतने बड़े पॉपुलेशन जो है वो इतना ज़्यादा नोटा को प्रेस कर रही है, तो कोई तो रीज़न है, उसको लेकर के भी एक वो होना चाहिए, मीटिंग या कोई कॉन्फ्रेंस हो, या उसका विकल्प निकाले गवर्नमेंट कि अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे इतना ज़्यादा नोटा हो रहा है तो पब्लिक असहमत है, तो क्यों है, उसको लेकर के भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाला जाए। की जनता इस बार मतलब परिवर्तन मांग रही है। हाँ, परिवर्तन मांग रहे। देखिए बिहार के जनता का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि बिहार के जनता को पता ही नहीं है कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। यहाँ जब आते हैं मोदी जी, जब आप लोगों की क्या प्रॉब्लम है, आप लोगों को नहीं देखिए अगर चंद युवाओं को पता हो जाने से बिहार नहीं बदलेगा, काहे कि बताइए लोगों को। नहीं समझ सकता है ना लोग। हम लोग जब किसी बड़े बुजुर्गों को समझाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि रे भी तो तू बच्चा है, तू काम को समझाएगा। सबसे बड़ी बात ये हो जाता है। और दूसरा बात ये है कि लोगों के पास पता तो ही नहीं है कि मुद्दा क्या है। अगर प्रशांत किशोर आए हैं तो वो बताएं कि मुद्दा तुम्हारा क्या है, तुम किसके लिए लड़ोगे। तो हर पार्टी इस बात को बारे में बात करने लगी कि हम पलायन रोकेंगे। अब मोदी जी समस्तीपुर में आए तो क्या बोले कि बिहार के युवा रील बना कर रुपया कमाएगा। तो जब बिहार के युवा रील बनाकर रुपया कमाएगा तो सही बात है, बिहार के युवाओं को रील बनाकर रुपया कमाना चाहिए। फिर टेक्नोलॉजी का विकास नहीं होगा, फिर हम लोग दूसरे देश पर आश्रित हो जाएंगे। हमारा देश का जो भी पैसा सोना है सब दूसरे देश में जाएगा, और वही देश अपना हथियार बनाएगा और हम ही को मारने को धमकाएगा। यही बात ट्रंप कभी अपने यहाँ तो नहीं कहता है, शी जिनपिंग अपने यहाँ नहीं कहता है कि हमारा बच्चा रील बनाकर रुपया कमाएगा। वो कहता है कि नहीं, हम टेक्नोलॉजी बनवाएंगे, हम टेक्नोलॉजी पर खर्चा करेंगे, और हम दूसरे देश को टेक्नोलॉजी बेचेंगे तो वहाँ से पैसा लेंगे, और हम उसको हथियार बेचेंगे तो हमको पैसा आएगा, हमारा दबदबा बना रहेगा। लेकिन मोदी जी को क्या चाहिए, जब भी मोदी जी बिहार में आएंगे तो जाति के बात बतियाएंगे, 5 किलो राशन के बात बतियाएंगे, रील के बात बतियाने लगते हैं। और बनाए राम मंदिर बना दिए अयोध्या में, 5 किलो राशन से खुश नहीं है आप लोग? अरे भैया 4 किलो तरह, एक सेकंड 4 किलो राशन में मिलता है। वो राशन कुत्ता सियार जो खाता है ना, गैया भैंसिया, वो का राशन में मिलता है। मोदी जी खाते हैं, गुच्छी मशरूम खाते हैं 1,30,000 रुपये किलो है मोदी जी। और कोट पैंट उनका देखे हैं, 2-3 करोड़ का तो कोटवा पैंटवा पहनते हैं। हमारे देश का एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री। वो जब अपने कार्यकाल में थे तो उनका कुर्ता फटा हुआ था तो सुई जरा से सी करके रहते थे, उनका तक कोई नाम ही नहीं लेता है।
अरे वो नेता थे, जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। उनके समय में हरित क्रांति हुई थी, उनके समय में दूध क्रांति हुई थी, जिससे आज देश के लोगों को पेट पलता है। और मोदी जी जब से आए तब से हिंदू मुसलमान किए, हमारा ऐसा व्यक्ति के ललका झंडा धरा दिए, जैसे ललका गमछिया मोड़े है ना, और इसी को लेकर हम घूमते हैं कि हमारा हिंदू खतरे में है। अरे भाई, जब आप 2014 में आए तब बोले कि हम देश से मुसलमान को बाहर निकालेंगे, आज तक एको मुसलमान को बाहर नहीं निकाले। हम इंतजार करते रह गए, हम वोट दिए थे उनको उस समय, एको को मुसलमान को बाहर नहीं निकाले। बोले कि यहाँ के मुसलमान को ट्रीट किया जाएगा, कहाँ ट्रीट किए जी? पुलवामा अटैक हो गया, पहलगाम अटैक हो गया, उड़ी अटैक हो गया, जवानों की शहादत हो गई भाई। आज तक आपसे पीओ को नहीं लिया गया, चीन 68 किलोमीटर घुस गया, अरुणाचल प्रदेश में आपसे नहीं लिया गया, गलवान घाटी में आपके साथ सब कुछ हो गया। अभी ट्रेन हादसा देख रहे हैं ना, कल बिलासपुर में ट्रेन हादसा हो गया है जी। ऐसा छोटा इंसान है जो ट्रेन मंत्री है, रेल मंत्री है, ये क्या करता है? ये कहता है कि हमारा इसमें क्या दोष है, हम तो मंत्री हैं। रे गधावा, तू मंत्री है तो तुमको पता नहीं कि ट्रेन कैसे चलवाया जाता है, तो तू मंत्री किस बात का बैठ गया रे? हैं? ये छोटा है, इसको तो साला रोड पर जूता से मारना चाहिए। हमारा ऐसा व्यक्ति को अगर छूट मिल जाती है, इसको जूता से मारेंगे, चमड़ा के जूता से, चमड़ा के जूता से मारेंगे भाई, चमड़ा के जूता से मारेंगे। इतनी नाराजगी है क्या बिहार के जनता की? सही बात है। जब अश्विनी वैष्णव ऐसा ऐसा भाषण बोलेगा, ऐसा ऐसा वर्ड बोलेंगे, रेल हादसा हुआ तो उनका जिम्मेवारी है ना। आखिर क्यों हुआ? आखिर ये बार-बार रेल हादसा क्यों हो रहा है? अच्छा, ये बताइए, रील बना के आप लोग पैसा कमा रहे हैं कि नहीं कमा? ये तो मोदी जी के एकदम क्या बोल सकते हैं, बेतुकी बात बोलते हैं मोदी जी। कभी रील बना के पैसा कमाया जाता है? और उनको रोजगार कह रहे हैं, मतलब आप लोग कमा रहे होंगे तभी ना कह रहे हैं। प्रधानमंत्री आकर आपके यहाँ पर आकर कह के जा रहे हैं कि बिहार के लोग तो रील से पैसा छाप रहे हैं। उन्हीं को बोलिए ना कि अपना जो भी है, जय शाह है, अमित शाह है, उनका अपना बेटा को बोलिए ना कि हाँ, रील बना के पैसा कमाने के लिए। हम लोग को चाहिए रोजगार चाहिए। इस बार परिवर्तन होके ही रहेगा, परिवर्तन होकर दम हो। देखिए, अभी अमित शाह के बेटा का नाम जैसा है, नीतीश चाचा के बेटा का नाम है, क्या नाम है वो, निशांत कुमार नाम है। ये दोनों का तो रील वायरल नहीं हो रहा है नाच करके, कहाँ हो रहा है? ये सभी पैसा कमाता, तो एगो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, और बेचारा निशांत ऐसा पियकर हुई गया, बाबू के तरह गाजा पीकर सोइए जा रहा है। क्या करेगा ये? तो कहने का पीछे से बोलोगे। हमारा बिहार जो है ना, हमारा बिहार पहले से भी बेवकूफ़ों का बिहार था। यहाँ बेवकूफ़ लोग रहते हैं। देखिए होता क्या है, जो लोग पलायन कर रहे हैं, जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं यहाँ पर, वो लोग इलेक्शन के समय यहाँ होते ही नहीं है। जब वो लोग घर आएंगे, छठ दीपावली जो भी कुछ अवसर पर घर आते हैं, उस समय उनको दर्द लगता है, कह यार अब हमको चेंज करना है। लेकिन जैसे बात वोटिंग पर आता है तो अपना जाति ढूंढने लगते हैं। जैसे मान लीजिए, ऐसा क्यों होता है कि बिहार में जाति के बिहाफ पर वोटिंग होती है? आप लोग वोट बता रहे देख, जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं, जो भी लोग बिहार में माइग्रेट कर रहे हैं, उन लोग में अगर लिटरेसी रेट देखा जाए, यानी साक्षरता दर देखा जाए, तो सबसे कम है। उनको पता नहीं है कि हमारे जो बिहार में अभी जो उधर से आता है, बाढ़ का पानी आता है, आधा बिहार पानी से ग्रसित होता है, बाढ़ से, और आधा बिहार सूखा से ग्रसित है। आज तक इस पर केंद्र सरकार 20 साल से है ना, 2014 से बीजेपी आई, उसके साथ मेरा ये चाचा जी अपना सरकार चला रहे हैं मिला करके, तो कभी भी डबल इंजन का सरकार ही नहीं कहा कि हमने नेपाल बॉर्डर को बांध करके अपने यहाँ पानी रोक देना है और वही पानी को उठा करके दक्षिण बिहार में ले जा करके वहाँ सिंचाई करवा देना है। लोग पलायन होने के लिए भी मजबूर है, क्योंकि वहाँ जब बाढ़ आती है तो पूरा घर द्वार, उसका भैंस मवेशी सब दह जाते हैं, तो लोग वहाँ से भागते हैं, ठीक ना। और कहते क्या है, ये अपना विकास को छुपाने के लिए कहते हैं कि जंगल राज था। अरे भाई, जंगल राज उस समय था तो आप तो मंगल राज बना देते ना। दुलारचंद यादव के दिने में गोली मरवा दे रहे हैं, मरवाए हैं ना। अभी इलेक्शन के समय में दुलारचंद यादव एक नामी आदमी था, उसको आपने मरवा दिया, और जिसको जेल में डाला उसको 2 दिन के अंदर से फिर बाहर निकाल लिए। काहे तो बैठे बैठे अंदर से पीछे, इसके पहले भी चुनाव जीते थे, वो बैठे बैठे जेल के अंदर से तो जीते थे। तो यही ना दुर्भाग्य है, हम लोग उसको वोट देते हैं जो अच्छा मतलब क्या बाहुबली हो, हम लोग उसको वोट दे देंगे, और बाद में जब कोई हमारा मुद्दा होता है तो डरे नहीं जाते हैं। तो बाहुबली हैं तो आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे ना, कंधे से कंधा मिलाकर। अरे तो आप लोग वोट करते हैं उनको। अरे वो हमारा साथ खाना खड़ा थोड़ी है, उस सरकार के साथ खड़ा है। जब घोटाला करता है तो सब एकवट जाता है, और सब एकवट करके एक दूसरे को बचाव कर लेता है। घोटाला जो होता है बिहार में भी 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। कहाँ गया उसका मुद्दा? काहे नहीं उसका मुद्दा बना रहे हैं नीतीश कुमार? बाढ़ का मुद्दा तो हमारे यहाँ बाढ़ सरकार की तरफ से उठा ही नहीं है। अरे तो हम लोग गाय भैंस का तरह ना है, सुअर है हम लोग को तो जानता है कि सब सुअर है, नाली के कीड़ा है। इसको क्या समझाना है? रील दे दो, 4 किलो अनाज दे दो, यही सब मुद्दा है।
सहमत हो इनकी बातों से आप लोग? क्या आप लोग वोट जाति के नाम पे देते हो और आपको सिर्फ लूटने का काम किया जा रहा है? बात तो सही बोल रहे हैं, लेकिन देखना चाहिए, विकास के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो बिहार की जनता को बेवकूफ बता रहे हैं। बिहार की बेवकूफ हो आप लोग? नहीं, बेवकूफ बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है। बिहार की जनता पढ़े लिखे भी होते हैं, अच्छे लोग, जो बहुत सारे ऐसे बिहार के नेता हैं। राजेंद्र IAS PCS बने हैं कई। IAS बने हैं, राजेंद्र प्रसाद हमारे जो इतने बड़े कलाकार हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन बिहार में जो नेताओं ने जो कर रखा है अभी कोई स्थिति का जो परंपरा है, जो देखे हैं कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि देखना चाहिए, युवा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, रील इस पर नहीं देना चाहिए, जो प्लान हो रहे हैं गरीब को आटा रोटी इस पर नहीं ध्यान देना चाहिए, विकास पे, टेक्नोलॉजी पे, जो कि चीन हमसे बहुत आगे है। खाली बोलते हैं कि चीन का मुद्दा इंडिया को, जो चीन को पछाड़ने की जो देखे हैं 2075 तक, लेकिन उसमें हो नहीं पाएगा। चीन बहुत ही आगे डेवलप है। रील बनाते हो कि नहीं बनाते? सही बता। नहीं, रील नहीं बनाते हैं हम। रील मोदी जी कह रहे हैं बिहार के लोग रील बनाकर पैसा छाप रहे हैं। अब मोदी जी कह रहे हैं, उनका सोच अलग है, हम लोग लेकिन रील नहीं बनाते हैं। रील नहीं बनाते, फोटो रहता है अपलोड करते हैं, लेकिन रील वूल पे मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देते। पढ़ने लिखने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, युवा विकास देना चाहिए। बिहार की जनता अच्छे हैं, ऐसा नहीं बेवकूफ़ हैं। बोलने वाले बहुत बोलते हैं, बनाया गया है बेवकूफ़, बेवकूफ़ है नहीं। यहाँ से अच्छे अच्छे लोग हैं, जो कि पहले के देखिए कितने लोग जो अच्छे करके गए हैं, बनाया नहीं गया है बेवकूफ़। फ्री बिजली की बात कही जा रही है, फ्री पानी की बात कही जा रही है, रोजगार की बात की जा रही है, पलायन रोको जैसे मुद्दे, तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, आरजेडी की तरफ से भी किया जा रहा है, यानी महागठबंधन की तरफ से भी किया जा रहा है, या एनडीए की तरफ से भी किया जा रहा है? आपका साथ किसके साथ होगा? देखिए, जो भी आए सरकार में, जो भी आए, एनडीए आए, आरजेडी आए, विकास देना चाहिए युवाओं को। आगे जो पलायन हो रहे हैं, जो आगे जा रहे हैं, उन पे ध्यान देना चाहिए। फैक्ट्री, जो कि बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं है, जो भी एगो बचा खुचा था वो भी बंद हो गया। फैक्ट्री के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो युवा बाहर जा रहे हैं उनको ला के फैक्ट्री पे ध्यान देना चाहिए, काम देना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। बाढ़ से आधा तो सूखा रहता है, आधा बंदा रहता है, गीला रहता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, तमाम यहाँ पर ये बच्चे थे और इस समय हम पटना के गांधी मैदान में हैं। आपकी चारों तरफ अगर नज़र जाएगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बच्चे हैं ये सुबह से आ जाते हैं और यहाँ पर आकर ये प्रैक्टिस करते हैं। और इन बच्चों से हमने जानने की कोशिश की, क्योंकि युवा देश का भविष्य है और इनके ही काम से अब देश आगे तरक्की करने वाला है। और हमने जानने की कोशिश की कि आखिर बिहार के जो युवा हैं वो किसके साथ हैं, किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं। कुछ लोगों का कहना ये था कि पिछले 20 सालों में जिस तरीके से जेडीयू यानी कि एनडीए की सरकार ने काम किया, कहीं ना कहीं वो सही था। महिला सुरक्षा और तमाम मुद्दों को उठाया गया, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से महागठबंधन अपने मुद्दों को उठा रहा है उससे कहीं ना कहीं बिहार के लोगों में रोजगार मिलेगी। क्योंकि अगर रोजगार की बात की जाए तो तेजस्वी यादव लगातार युवाओं के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ पलायन रोको जैसे तमाम मुद्दों को भी वो उठा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर बिहार की जनता किसके तरफ जाती है। बहरहाल खबर आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।